वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और कुछ हमने बात करनी होती है इस घंटे में उन मसाइल पर जो कि आपने राइट लेफ्ट आप देखते ज़रूर हैं, लेकिन उसको एड्रेस उस तरह से नहीं किया जाता जिस तरह से करना चाहिए। पिछली 2 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में खुश्क साली की अगर बात की जाए या सैलाब की इसी सूरत हाल की बात की जाए तो ये दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही हैं। और फिर पिछले चंद सालों में जो क्लाइमेट चेंज को हमने स्टडी किया है पाकिस्तान में, इस हवाले से जो स्टडीज़ और रिसर्च हुई हैं, हरमीत उस हवाले से अगर हम बात करें तो क्लाइमेट चेंज ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का मसला है। हमने देखा कि अगर गर्मी की ड्यूरेशन बढ़ रही है, सर्दी एक्सट्रीम में पड़ रही है, तो ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हमने मौसमी तगैराती तब्दीली जो देखी है वो बहुत ज़्यादा ऐसे नुकसानात पैदा कर रही हैं, ऐसे नुकसानात हो रहे हैं, चाहे वो फसलें हों, इंसानी जानें हों, जो कि मेरे ख्याल से उसको फौरी तौर पर एड्रेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान में जो मसाइल है इस पर क्या क्या हो सकता है, क्या क्या बात की जा सकती है, इस पर हम बात कर लेते हैं। इस्लामाबाद स्टूडियो में हुसैन जरवाल साहब हमारे साथ मौजूद है, CEO इंडस कंसोर्शियम है। उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। सो हरमीत, ओवर टू यू। जी बिल्कुल। सो आपने तो फरमाया कि जिस तरीके से हम मौसम में तब्दीलियां देख रहे हैं और उस मौसम की तब्दीलियों के असरात जो है वो ग्राउंड पे भी नजर आते हैं, और खासकर ज़राअत के मामले पर अगर हम देखें तो किसान, बड़े किसान को तो छोड़े, छोटा किसान ज्यादा हमें परेशान इसलिए नजर आता है कि बड़ा किसान जो है वो अपने लिए बहुत सारी चीजें दुरुस्त कर लेता है। इसी पर जो आपने बात की, हुसैन पाजी हमारे पास हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक है। मैं बिल्कुल। सबसे पहली बात इस वक्त करते हैं कि जो इस वक्त ना बारिशें हो रही हैं, नुकसान हम देख रहे हैं कि इस बार क्योंकि उमूमन बर्फों का बड़ा इंतजार भी किया जाता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, दरियाओं में बह के वो आगे मुख्तलिफ जमीनें जो है उसे वहां तक वो सारी चीजें पहुंच जाती है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है इसको आप कैसे देखते हैं? खासकर पानी का जो मसला है और उसकी जो तकसीम का मसला है उसके हवाले से आपका जो इदारा है उसको कैसे देखते हैं और क्या पॉलिसी आप लोगों ने इस हवाले से बनाई है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे इनवाइट किया और छोटे किसानों के और मौसमियाती तब्दीली के मसाइल पे बात करने का मौका दिया। तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान जो है उसका ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, जो कि मौसमियाती तब्दीली का सबब बनने वाली जो मुज़र गैसेज हैं, उसके इखराज में पाकिस्तान की जो हिस्सा है वो लेस देन 1% है, मतलब 1% से भी कम है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का 7वां नंबर मुल्क है जो कि मौसमियाती तब्दीली के जो असरात से मुतासर हो रहे हैं ममालिक, उसमें उस लिस्ट में पाकिस्तान 7वें नंबर पे है। और उसकी एक एग्जाम्पल और मिसाल जो है वो फ्लड 2022 आपने देखा है, जिसे पाकिस्तान में क्लाइमेट इंड्यूस फ्लड के तौर पे जाना जाता है, जिसमें आपने देखा कि 38% ऑफ द पाकिस्तान जो था वो फ्लडेड हुआ और मिलियंस ऑफ द पीपल जो हमारे थे वो डिस्प्लेस हुए अपने घरों से, उनके घर तबाह हो गए, हमारी ज़राअत जो है वो तबाह हो गई, क्योंकि डेफिनेटली उसकी वजह से जो खड़ी फसलें थी वो हमारी खत्म हो गई। तो मतलब एक जो लॉस एंड डैमेज की डिबेट आजकल चल रही है, तो उसको पाकिस्तान के तनाजुर में देखना चाहिए कि हम वो मुल्क हैं जिस पे उसके असरात पड़े। हुसैन साहब एक और चीज अगर हम देखें, इस वक्त सबसे बड़ा मसला आपने देखा दरियाई चनाब, दरियाई झेलम, रावी, सतलुज, ये सारी दरियाओं की अगर हम बात करें तो भारत ने जिस तरीके से ये जो तनाजात हमारे सामने, जिस तरह उन्होंने डैम बनाए, अब सिंध था मुआहदा भी हमारे सामने, फिर दरिया सिंध की बात की जाए तो मेरे ख्याल में 90%, मैं अगर गलत नहीं हूं तो पाकिस्तान के लिए वो करामत है। क्या कहते हैं सर, इस वक्त एक तरफ तो ये मुतनाज़ा हमें सामने आता है, फिर हम देखते हैं कि पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा या सिंध के दरमियान ये तनाज़ात भी बहुत ज्यादा नजर आते हैं। इसको कैसे हल किया जा सकता है और कितना जरूरी है इसको हल करना? मेरे ख्याल में ये इंपॉर्टेंट है, ये ट्रांस बाउंड्री वाटर के इश्यूज हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ठीक है ना। वो इन बिटवीन कंट्रीज भी हैं, और आपने जिक्र किया इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तो पानी का मुआहदा है, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान काबिल रिवर पे अभी इस तरह की कोई कोई ऐसी ट्रीटी मौजूद नहीं है। तो इन चीजों को भी डेफिनेटली ये तो गवर्नमेंट्स की सतह पे हल होने वाली चीजें हैं। लेकिन अगर आप देखें तो प्रोविंशियल लेवल पे भी पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी इरसा एक ऐसा इदारा बना हुआ है जिसकी बुनियादी जिम्मेदारी ये है कि चारों सूबों में पानी की जो है वो तकसीम करें। लेकिन सवाल ये है कि जो भी पानी सिस्टम में अवेलेबल है वो आता है तो वो छोटे किसान को नहीं मिल पाता। छोटा किसान राजनपुर का हो, मुजफ्फरगढ़ का हो, लिया का हो, ठट्ठा का हो या वो जो है वो सिजावल का हो, छोटा किसान का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको पता है कि हमारे मुल्क की जो ज्यादा आबादी है वो है ही गरीब, लोअर क्लास और इन किसानों में मुश्तमिल है, क्योंकि हम एक ज़राई मुल्क हैं। तो अगर छोटे किसान को पानी नहीं मिलेगा तो करोड़ों की तादाद में जो पाकिस्तानी छोटे किसान के तौर पे या
हारी के तौर पे वो काम कर रहे हैं तो उनकी डेफिनेटली फसलें नहीं होंगी, और फसलें नहीं होंगी तो फूड सिक्योरिटी का इशू भी होगा, लाइवलीहुड का इशू भी होगा, और यही 2-3-5 एकड़ की जमीन वाले लोग हैं, उनकी फसलों पे उनके बच्चों की शादियां होती हैं, वो बच्चों को स्कूल पढ़ाते हैं, मतलब अच्छा हुसैन साहब, पूरी ये बड़ी जिंदगी अच्छी का बात साइकिल है उसी कि पे ये बड़ी है। अच्छी बात है अगर आप देखें ओवरऑल सिचुएशन को, तो आप बड़े अच्छे तरीके से जो छोटे किसान हैं उनके मसाइल को एड्रेस कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कंसर्न डिपार्टमेंट्स, तो आप क्या समझते हैं कि जो आबी ज़खायर पाकिस्तान में मौजूद है, सैलाब की नज़र हमने क्या कुछ नहीं कर दिया, 3 करोड़ से ज़ायद की आबादी की नज़र हो गई, घर हो गई, फसलें तबाह हो गई, फिर क्लाइमेट चेंज ने रही सही कसर छोड़ दी ना, गर्मियों की ड्यूरेशन देखिए आप कितनी बढ़ गई, फसलें तबाह बर्बाद हो गई। अब जो आबी ज़खायर हमारे पास मौजूद है, जिसको आप चाहते हैं कि आम किसान तक उसकी रसाई मुमकिन हो, तो जो आबी गवर्नेंस का इंतजामी ढांचा है उसमें कितने लूप होल्स हैं, वो कितना कमज़ोर है, उसको देखिए हम मसाइल पे तो बात कर रहे हैं लेकिन हल पे भी बात कर लेते हैं कि कंसर्न डिपार्टमेंट्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि एक ज़राई मुल्क होने के नाते जो हमने इतना क्राइसिस देखा है उसे कैसे कवर करें, कहाँ से शुरू करें। बल्कि बिल्कुल, इसके लिए ये है कि जो आपने बिल्कुल ठीक आइडेंटिफाई किया है कि हमारे पास जो है ना वो गवर्नेंस का सबसे बड़ा इशू है। तो जो गवर्नेंस के स्ट्रक्चर पानी के बने हुए हैं ना, जैसे सिंध में सिंध इरिगेशन ड्रेनेज अथॉरिटी बनी हुई है जो पार्टिसिपेटरी इरिगेशन गवर्नेंस पे काम कर रही है। इरिगेशन डिपार्टमेंट ने रिसेंटली सिंध गवर्नमेंट ने अगस्त में जो है ना वो पॉलिसी सिंध वाटर पॉलिसी जो है ना वो बनाई है, तो उसमें उन्होंने किसानों के साथ भी कंसल्टेशन की थी। लेकिन इशू ये है कि जो भी गवर्नमेंट की सतह पे पॉलिसी और फ्रेमवर्क बनते हैं उसमें छोटे किसानों को उमूमन शामिल ही नहीं किया जाता। बड़े किसान इन्फ्लुएंस करते हैं, और अगर वो वाटर यूजर्स, मैं आपको बताऊं ना, सिंध में सिंध इरिगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी के तहत जो पार्टिसिपेटरी इरिगेशन गवर्नेंस के जो वहां पे वाटर कोर्स एसोसिएशन बनी हुई है, वहां पे उन्होंने छोटे किसानों की नुमाइंदगी कम है, स्पेशली खवातीन की नुमाइंदगी नहीं है। क्योंकि हुसैन साहब एक और चीज आपने देखा, आपने जिक्र किया सैलाब की तबाहकारियों का। जब हमने वहां पे बहुत सारे ग्राउंड पे बहुत सारे ऐसे रिपोर्टर जो हमें चीजें भेजते भी रहे जो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बहुत कम दिखाई दी, लेकिन हमने ये देखा जो बड़ा किसान है, जो मगरमच्छ है इस मुल्क का, और वो बैठा है पार्लियामेंट में, छोटे किसान की जमीनों की तरफ उन्होंने पानी मोड़ दिया, फसलें तबाह कर दी, पानी की तकसीम आती है तो छोटा किसान बेचारा जो है वो इसी तरह सर पे हाथ रख के बैठा होता है। ये जो आप फरमा रहे हैं कि छोटे किसान की वजह से ही हमारा मुल्क चल रहा है, ये जो बड़ा मगरमच्छ बैठा हुआ है। अब अगर हम बात करें आर्मी के हवाले से, पाक फौज के हवाले से, जो इनका काम नहीं है लेकिन फिर भी वो आ गए हैं, चलो आप लोगों की मदद करने के लिए, तो आपको क्या लगता है ये जो मगरमच्छ है उसको कंट्रोल करना, और क्या आप लोगों की जो आर्मी चीफ साहब से मुलाकातें हुई हैं उसमें क्या ये चीजें डिस्कस हुई हैं कि ये जो वडेरे लुटेरा इनके साथ ऐड कर लिया मैंने, तो ये जो लोग हैं इनको कैसे हैंडल किया जा सकता है कि ये किसान, छोटे किसान का जो मसला ये हल हो सके? जी, हम तो जो है वो छोटे किसानों के साथ ही काम करते हैं, और छोटे किसान जो है वो डेफिनेटली जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके जो महकमे बने हुए हैं उन महकमों के साथ मिलकर काम करते हैं, ठीक है ना। तो हमारा दायरा उधर है, सिर्फ सूबाई सतह पे है और सूबाई महकमों के साथ है, ठीक है ना, वहां पे काम करते हैं। तो उसमें ये है कि ये इशू बिल्कुल आपने आइडेंटिफाई किया है कि जो बड़े जमींदार या किसान हैं वो छोटे किसान का पानी जो है वो वहां तक जाने ही नहीं देते, जैसे टेल एंड फार्मर्स नहीं कहते, छोटे किसान वही टेल एंड पे पानी नहीं जा पाता, और बड़े किसान जो हैं उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, तो वो जो नीचे डिपार्टमेंट बने हुए हैं, ऑफिशियल बने हुए हैं, तो मिसाल के तौर पे मैं आपको देखूं कि अगर पानी चोरी हो ना, तो अभी तक पानी चोरी के जो फाइन पाकिस्तान में है या FIRs तो लगती हैं, लेकिन लोग गिरफ्तार नहीं होते क्योंकि वो मैकेनिज्म ही इस तरह का बना नहीं हुआ कि वो जो है ना इम्प्रूव हो। तो मेरे ख्याल में मुझे ये बताएं कि अगर आज से 10 साल पहले हमने ये रियलाइज नहीं किया था ना कि आज हम 10 साल बाद क्लाइमेट चेंज पर इस तरह से बात कर रहे होंगे, अब तो हम उसके इफेक्टीज है ना। अभी करंट सिचुएशन जो है, आप क्या समझते हैं दीगर ममालिक का जो कार्बन अखराज है, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ दोज कंट्री जहां पर वो इफेक्ट नजर आ रहा है और आने वाले चंद सालों में ज्यादा हो जाएगा। इस पर आप क्या समझते हैं कि बर वक्त अगर क्लाइमेट चेंज को तो हमने उस वक्त एड्रेस नहीं किया, इस वक्त कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि बड़े ममालिक के कार्बन अखराज का शिकार है पाकिस्तान, उसको किस तरह से रोका जाए बर वक्त? जी, मेरे ख्याल में उसके लिए जो है बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कार्बन के अखराज को रोकने के लिए वैसे हमारे मुल्क में 2-3 अच्छी पॉलिसियां भी बनी हुई हैं। मिसाल के तौर पे हमारे मुल्क में जो NDCs बने हुए हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, उसमें हमने कहा है कि हम 30% जो है वो अपनी 2030 तक
एनर्जी जो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे शिफ्ट करेंगे, हमारी 60% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हमारे रोडों पे होंगी, और हमने ये कहा है कि फॉरेस्ट कवर जो है उसको बढ़ाएंगे। लिखा तो हुआ है, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगले 6-7 सालों में फाइनेंसेस चाहिए, हमें पैसे चाहिए। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान को डिमांड करनी चाहिए कि जो जिन ममालिक के ग्रीन हाउस गैस इमिशन की कंसंट्रेशन की वजह से पाकिस्तान को जो है वो क्लाइमेट चेंज के असरात का सामना कर रहा है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लॉस एंड डैमेज के तहत हमें ग्रीन फाइनेंसिंग आप फरमा रहे, यानी इस पॉलिसी बनी हुई है, इम्प्लीमेंटेशन के लिए पैसा चाहिए, पैसे के लिए हमने हाथ जोड़े हैं, वहां से जो पैसा आता है किसी और जगह चला जाता है। अब मामला यह है कि फूड सिक्योरिटी के जो खतरात हैं, यानी हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये चेंजेस, क्लाइमेट चेंजेस आ रही है, जंगलात की कटाई, और अब अगर हम देखें तो फीकस पूरी दुनिया में 45 एक दरख्त जो है 45 दरख्त बनते हैं एक शख्स के लिए। अगर ये तनासुब से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में वो फीकस 5 बनती है। जिस तरीके से ठट्टा, बदियन, राजनपुर, बहुत सारे इलाके जो आपने भी देखे, मैंने भी देखे, वहां पे हम देख रहे हैं कि सोसाइटियां कंक्रीट बिछाई जा रही है, उसका कितना नुकसान हो रहा है। और फिर जो छोटा किसान है, हम देख रहे हैं कि भारत में छोटे किसान को बड़ा पांव पे खड़ा करने के लिए बड़े जबरदस्त किस्म की चीजें मुतारिफ कराई गई, जिसकी वजह से वहां पे टमाटर की प्राइस देखे, मटर की प्राइस, हर चीज की प्राइस बड़ी सस्ती है। इस वक्त क्या किया जा सकता है इमरजेंसी सूरत हाल में? जी, सबसे पहले तो हमें जो है ना फॉरेस्ट कवर हमारे मुल्क में जो है ना उसको बढ़ाना चाहिए। ये कोस्टल एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट आपने सुना होगा, ये पूरा इकोसिस्टम है। ये हमें डिजास्टर से भी वहां पे कोस्टल एरिया की कम्युनिटीज को बचाता है, नेचुरल शील्ड है, मछली जो है उनकी ब्रीडिंग ग्राउंड्स भी वो हैं। तो अभी सिंध गवर्नमेंट ने रिसेंटली, आपको पता है कि एक मैंग्रोव्स का बहुत अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है, और वो कवर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये है कि ये बात सुनने में आई है कि उसका फायदा पाकिस्तान को जो है वो क्रेडिट मार्केट में मिलेगा। तो मेरे ख्याल में एक तो हमें ये करना चाहिए कि इस तरह के और भी प्रोग्राम्स जो है वो दूसरे इलाकों में भी करने चाहिए, ताकि हमारे जो किसान हैं उनको इकोसिस्टम मिल सके, और हमारे मुल्क को जो है वो कार्बन क्रेडिट्स की शक्ल में इनकम भी मिल सके। एक ये हमारे मुल्क में हम कर सकते हैं, तो ये एक पार्टिसिपेटरी अप्रोच भी की। दूसरा ये है कि फूड सिक्योरिटी का सीरियस इशू है, हमारी आबादी बढ़ रही है। अब आप देखेंगे हम कितने तक पहुंच चुके हैं, तो डेफिनेटली इनके लिए आपको खाना चाहिए, और इसके लिए बेहतर है कि जो बेजमीन किसान है, लैंडलेस पाकिस्तान में किसान है, खवातीन जो हैं, इनको जो है वो जो भी जमीन है जितना मुमकिन हो सके, अगर उनको 2 एकड़ 5 एकड़ के तौर पे देंगे, गवर्नमेंट को देनी चाहिए, तो वो खाना ने इस पे काम भी किया था। जी, दूसरी हुकूमत में पीपल्स पार्टी ने ये काम किया था, खवातीन के नाम उन्होंने जो है वो जमीन दी थी। उससे फायदा ये है कि लोग जो है ना वो अपने ही खाना अपनी ही जमीन से लेंगे। मछली के छोटे फिश फार्म भी बना सकते हैं वहां पे। वो बांग्लादेश में ये मॉडल है कि आप देखेंगे हर घर के पास अपनी छोटी सी जमीन है, जिसमें एक मछली का पॉन्ड भी लगा हुआ है, उसमें वो राइस भी कर रहे हैं, उसमें वेजिटेबल भी कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा चीजें लेकिन आपका जो आखिरी मार्केट में काइंड सजेशन है ना, मेरे ख्याल से आवाम के लिए यही काफ़ी है, क्योंकि ये एक ऐसी बात है कि अगर हर कोई अपनी इनफरादी तौर पर अपना किरदार अदा करे, अपनी जिम्मेदारी निभाए, तो शायद हम फिर कंसर्न डिपार्टमेंट्स पे इस ब्लेम गेम से निकलेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आने के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।